कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, वो मंदिरों की दीवारों पर, मासूमों की चीखों में और खामोश निगाहों में दर्ज हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं नवी और आप सुन रहे हैं रूह की बात, उस सच्चाई के साथ जो दिल को चीर देती है लेकिन आत्मा को जगा देती है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने एक धर्म के श्रद्धा स्थल को युद्ध स्थल में बदल दिया था, जिसने एक देश की राजनीतिक नींव को हिला दिया था, जिसने लाखों दिलों में दर्द और सवालों की विरासत छोड़ दी। ये है ऑपरेशन ब्लू स्टार की सच्ची और संपूर्ण कहानी। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पंजाब की पवित्रता से संघर्ष तक। पंजाब जहाँ खेतों में सरसों खिलती है, जहाँ गुरुओं के शब्द हवाओं में गूंजते हैं, जहाँ स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों से होकर आस्था उतरती है। लेकिन 1980 के दशक में इस धरती पर हलचल मची। विचार ने जन्म लिया, खालिस्तान, एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र की मांग। कुछ के लिए ये स्वाभिमान की पुकार थी तो कुछ के लिए देश तोड़ने की साजिश। और इस आंदोलन में केंद्र में थे जरनैल सिंह भिंडरावाले, एक सिख संत या उग्रवादी? ये सवाल आज भी इतिहास से टकराता है। 1984 की गर्मियां भिंडरावाले और उनके सशस्त्र समर्थक स्वर्ण मंदिर में आ बसे थे। काल तख्त, सिखों का सबसे पवित्र स्थल, अब एक किले में तब्दील हो चुका था। सरकार को लगा अब इंतजार खतरनाक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया, स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन चलाओ। 3 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई। सेना ने टैंक, मशीन गन और कमांडोज के साथ उसी मंदिर में प्रवेश किया जहां सिर झुकाया जाता है। अब वहां गोलियां चल रही थी। 6 जून अकाल तख्त पर हमला हुआ। सैकड़ों लोग मारे गए, कुछ आतंकवादी, कुछ निर्दोष श्रद्धालु भी। वहीं पर मारे गए भिंडरावाले। मंदिर की दीवारों पर गोलियों के निशान थे, पवित्र सरोवर में बहता हुआ खून था और हवा में सिर्फ एक सवाल, क्या ये जरूरी था? घटनाएं वहीं नहीं रुकी थी। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सिख अंगरक्षकों ने कर दी और इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत का सबसे काला अध्याय था। दिल्ली और भारत के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे हुए। हजारों सिखों को जिंदा जला दिया गया, घरों से खींचकर मार दिया गया और ये सब बदले के नाम पर हुआ था। आज 40 साल बाद भी स्वर्ण मंदिर में शांत है, लेकिन वहाँ की दीवारों में इतिहास अब भी गूंजता है। क्या आतंकवाद रोकने का यही सही तरीका था और कोई रास्ता नहीं था जो खून खराबे से के बिना होता? क्या सत्ता इतनी अंधी हो जाती है कि उसे मंदिर भी युद्ध का मैदान लगने लगता है? साथियों, जब धर्म राजनीति का मोहरा बनता है तो मंदिरों में भी मौत नाचती है। इस ऑपरेशन ने सिखों के मन में गहरा घाव छोड़ा, लेकिन एक सवाल पूरे भारत के लिए है, क्या हम इतिहास से सीखेंगे या उसे दोहराएंगे? हमारा देश तभी बचेगा जब आस्था के स्थानों पर राजनीति नहीं, केवल प्रेम, सेवा और शांति होगी। जब इतिहास के पन्नों से दर्द की गंध उठती है तो ज़रूरी हो जाता है उन सच्चाइयों को जानना जो सिर्फ हेडलाइन नहीं थी बल्कि किसी की ज़िंदगी थी। मैं हूं नवी और आप सुन रहे थे रूह की बात। अगर आपने इस कहानी को महसूस किया हो तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत छोड़िए, इसे शेयर कीजिए ताकि ये सच्चाई दब न जाए। लाइक कीजिए अगर दिल में कुछ हिला हो और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप भी रूह की बातों में यकीन रखते हो। शब्दों में शांति हो और दिल में समझ, यही कामना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।